स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे क्या इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से रिवाइज करिएगा, ध्यान से इन्हें पढ़ लीजिएगा और इन्हें नोट्स भी कर सकते हैं आप। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? ऑप्शन राम प्रसाद निरंजनी, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। बच्चन सिंह की पुस्तक में ये तथ्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखें और इसी प्रश्न के बहाने कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आप ध्यान रखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के द्वारा रचित कुल 28 ग्रंथों का उल्लेख, 28 पुस्तकों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इन्होंने गोरख की कुल रचनाओं की संख्या 40 बताई हुई है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह गोरखबानी नाम से 1930 में किया हुआ है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। गोरखबानी का संपादन किसने किया? 1930 में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस धारा के कवियों की रचनाओं को साहित्यिक कोटि का नहीं माना है? नीचे जो नाम दिए गए हैं इनमें से किस धारा की रचनाओं को साहित्यिक कोटि का नहीं माना है? ऑप्शन रासो साहित्य, सिद्धों और नाथों के साहित्य को, रीतिमुक्त धारा के साहित्य को, श्रृंगारिक रचनाओं को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सिद्धों और नाथों के साहित्य को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धों और नाथों के साहित्य को संप्रदाय विशेष से जुड़ी हुई रचनाएं कहा, सांप्रदायिक रचनाएं कहा और कहा कि ये साहित्यिक कोट में नहीं आती हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल का कौन सा कवि स्वयं को अभिमान मेरु कहता था? ऑप्शन स्वयंभू, पुष्यदंत, शालिभद्र सूरि, विद्यापति। तो कौन था जो स्वयं को अभिमान मेरु कहता था? इसका सही उत्तर है पुष्यदंत। पुष्यदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहता था और इनके जो अन्य नाम हैं उसे भी देख लेते हैं। हिंदी का भवभूत भी इन्हें कहा जाता है, भाखा की जड़ भी कहा जाता है और कविकुल तिलक। ये तीनों जो है पुष्यदंत के ही नाम हैं और एक चौथा है अभिमान मेरु। तो इसे पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी जो पिछली यूपी हायर की परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था कि अपभ्रंश का व्यास और वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने पुष्यदंत बताया हुआ है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक्स हैं उन सभी में और अलग अलग जगहों पर स्वयंभू का नाम आता है कि वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। दोस्तों, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएलएसबी और यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स तैयार है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है, खासकर टीजीटी, पीजीटी को ध्यान में रखते हुए। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, 40 बड़े रचनाकारों पर रचनाकार विशेष, वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट, पूरे 215 पृष्ठ का ये नोट्स है, इसमें आपको मिलेगा। बहुत उपयोगी है। रिवाइज करने की दृष्टि से इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न आजकल बनते हैं परीक्षाओं में उन सभी को एक साथ एक जगह किया गया है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जन्मक्रम वाले सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों को जन्मक्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और दूसरी जो सूचना है यूपी, टीजीटी, पीजीटी को ही ध्यान में रखते हुए कि 1000 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़ हम करवा रहे हैं। प्रतिदिन 100 प्रश्नों का सेट आपको मिलेगा 1 मई से 10 मई तक। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपके पास परीक्षा के 1 महीने पहले तक इस तरह के प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज़ होंगे तो आप अपना पूर्वानुमान कर सकते हैं अपनी तैयारी का। और 1 महीने जो समय बचेंगे उसमें आप उन अपनी कमियों पर ध्यान से उस पर मेहनत कर पाएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स के विषय में या फिर टेस्ट सीरीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी
इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ग्रियर्सन, लल्लूलाल, सदल मिश्र, फादर कामिल बुल्के। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सदल मिश्र। हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी ये पुस्तक सदल मिश्र की है। इनकी अन्य रचनाएं भी ध्यान से देख लेते हैं। चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, चंद्रावली का नाम ही नासिकेतोपाख्यान है, ध्यान रखेंगे, 1803 में है। और इन्होंने ही, सदल मिश्र ने ही रामचरित्र नाम से एक रचना 1806 में लिखी और 1809 में ये पुस्तक थी जो प्रश्न में पूछा गया है। तो इनके सन भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस शब्द से हुआ? ऑप्शन रासक, रसायन, राजयज्ञ, राजयश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रासक। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासो की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है और शुक्ल जी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत छोटे प्रश्न हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे गए तो आपके नंबर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो इन्हें इस दृष्टि से तैयार रखिएगा कि इनमें आपकी गलतियां न हों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का पृथ्वीराज रासो के विषय में क्या मत है? ऑप्शन प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, अप्रामाणिक, सिद्धांत ग्रंथ। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? अप्रामाणिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये अर्धप्रामाणिक मानते हैं और मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल टॉड ये प्रामाणिक मानते हैं। तो इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण लोगों के नाम अगर आप ध्यान रखेंगे, कौन अप्रामाणिक मानता है, कौन अर्धप्रामाणिक मानता है और कौन प्रामाणिक, तो इससे आपके प्रश्न बनने की संभावना परीक्षाओं में होती है। टीजीटी पीजीटी में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने कहा है? ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा मानते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानता है? एक तो आप सभी जानते हैं कि अपभ्रंश को हिंदी से जोड़कर देखने वाली एक दृष्टि है और एक दृष्टि है अपभ्रंश को हिंदी से अलग, यानी अपभ्रंश का साहित्य हिंदी भाषा के साहित्य से अलग है, ऐसा मानने वाले कौन है? ऑप्शन मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के साहित्य से अलग है। और इसके बारे में और देखते हैं महत्वपूर्ण बात कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं और पुरानी हिंदी कहकर अपभ्रंश को हिंदी से जोड़ते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ये अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानने के पक्षधर हैं। ठीक है, तो इन नामों को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में ये पुस्तक आई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन मौलवी करीमुद्दीन, ग्रियर्सन, गारसा दतासी, एडविन ग्रिब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एडविन ग्रिब्स। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रिब्स ने लिखा है। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन की किस रचना के बारे में आप जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मौलवी करीमुद्दीन, इनका नाम उल्लेखनीय है, किस रचना की वजह से ये जाने जाते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन
6, 4, 5, 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 4। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम 3 भाग जो हैं वो 1913 में है और चौथा भाग 1934 में है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में, प्रथम 3 जो है 1913, चौथा 1934। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी इन प्रश्नों को सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उतना ही उपयोगी पाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न स्तरीय परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हमारे लाइव क्लास का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमने इसके पहले भी कई सारे वीडियोस में दिया हुआ है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी हिंदी साहित्य की, उसके कोर्स को पूरा करने के लिए हमने ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू की हुई है। इसमें समस्त काव्य रचनाएं, समस्त गद्य विधाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर के रूप में हम इसे पूरा पढ़ाएंगे, जो पूरी रचनाओं पर आधारित होगा। तो प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे वो सभी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अगस्त 2025 तक वैध रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं और अगस्त तक आपके पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।